अमन नहीं, अब आयुष यादव को भी दिलाना पड़ेगा योगी को इंसाफ। बलिया के कांड ने किया सबको हैरान। पुलिस की कार्यशैली पर उठाए आयुष की बहन ने सवाल। कार्रवाई न होने से परिजन नाराज, कब मिलेगा आयुष यादव के परिवार को इंसाफ। बुलडोजर चलाने की उठाई गांव वालों ने मांग, जानिए पूरा मामला। अमन यादव का केस पहले से चर्चा में था कि आयुष यादव के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा दिए हैं, क्योंकि बलिया की हवा में इन दिनों सन्नाटा नहीं बल्कि एक बेचैन चीख तैर रही है। ये एक ऐसा दर्द है जो सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरे इलाके की आवाज बन चुका है। लोग घरों के बाहर खड़े होकर सवाल कर रहे हैं कि आखिर इंसाफ कब मिलेगा और कब तक गुनहगार खुलेआम घूमते रहेंगे। हर आंख में आक्रोश है, हर जुबान पर एक ही सवाल है कि क्या आयुष यादव को भी वही इंसाफ मिलेगा जिसकी मिसालें अक्सर दी जाती हैं, या फिर ये मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। ये सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है, लेकिन ऐसा दावा है कि इस केस में जल्द बड़ा एक्शन हो सकता है। दरअसल आयुष यादव की मौत को लेकर परिजनों का साफ आरोप है कि ये कोई अचानक हुआ अपराध नहीं था। परिवार के मुताबिक जिन लोगों ने आयुष की जान ली उनसे उनकी पुरानी रंजिश चल रही थी। परिवार के मुताबिक आयुष को पहले भी धमकियां मिल चुकी थी और उस पर हमले की कोशिशें भी हुई थी। इन सब बातों की जानकारी पहले से थी, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस सुरक्षा या कार्रवाई नहीं हुई। यही वजह है कि परिवार का गुस्सा सिर्फ हत्यारों पर नहीं बल्कि उस सिस्टम पर भी है जो उस समय रहते हरकत में नहीं आया। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा झकझोर देने वाली आवाज आयुष की छोटी बहन प्राची यादव की है। भाई को खोने के बाद उसका दर्द अब गुस्से में बदल चुका है। मीडिया से बात करते हुए प्राची ने कहा कि जब उसने गोली चलने की आवाज सुनी और दरवाजा खोला तो उसका भाई खून से लथपथ होकर उसी पर गिर पड़ा। प्राची का दावा है कि गोली लगने के बाद आयुष ने खुद हमलावरों के नाम बताए थे। इसके बावजूद अब तक कार्रवाई न होने से वो टूट चुकी है। उसने खुलकर कहा कि अगर प्रशासन ने हत्यारों पर सख्ती नहीं दिखाई तो वह चुप नहीं बैठेगी। परिवार के मुताबिक आयुष सिर्फ एक नाम नहीं था बल्कि उम्मीदों की पहचान था। वो मेहनती था, आगे बढ़ना चाहता था और अपनी पहचान खुद बना रहा था। वाराणसी में उसका होटल कारोबार था और यही तरक्की कुछ लोगों को खटकने लगी। आरोप है कि पहले भी एक युवक ने उससे फिरौती मांगी थी और 2 बार उस पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई थी, लेकिन हर बार मामला दबा दिया गया। परिजन कहते हैं कि आयुष ने डर कर पीछे हटने की बजाय काम करना चुना और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। बता दें कि शनिवार की शाम बलिया के उम्भाव थाना क्षेत्र के बेलथरा रोड पर अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। आयुष यादव अपने घर के बाहर टहल रहा था, तभी बाइक सवार बदमाश वहां पहुंचे और फायरिंग कर दी। एक गोली उसकी जांघ में और 2 गोलियां सीने में लगी। आनंद फानम ने वाराणसी के ट्रामा सेंटर ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर भी उसे बचा नहीं सके। आयुष की मौत के बाद गाँव में मातम पसर गया और लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया। अब कुछ लोगों ने बुलडोजर चलवाने की भी आरोपियों पर मांग की है। परिवार और गाँव वाले खुलकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर नामजद आरोपियों पर कब तक शिकंजा कसेगा और कब परिवार को इंसाफ मिलेगा। अब उसकी नजर इस बात पर है कि क्या आयुष यादव को वह न्याय मिलेगा जिसका इंतजार उसका परिवार और पूरा गांव कर रहा है।